पाकिस्तान में 2024 के जो इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर थे कि नहीं। फाफन एक इदारा है जिसका खुद का नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है और उसमें यह भी बताया है कि कितने लोग निकले, कितनी धांधली हुई, कितनी नहीं हुई। आज की सारी इनकी जो रिपोर्ट है हम इसको डिस्कस करेंगे। उनके मुताबिक पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस था, वोट डालने का जो मरहला था, वो साफ़ व शफाफ था, वो बेहतरीन था, उसमें कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन मसला कहाँ पे हुआ है? उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिसेज में मसला हुआ है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं, जैसा कि मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करना। ये जो मोबाइल नेटवर्क्स है ये सारे बंद हो गए थे 8 फरवरी को। इसके अलावा लेट इलेक्शन के रिजल्ट्स का आना, टाइमली इलेक्शन के रिजल्ट्स का अनाउंस ना होना, जो फॉर्म 45 है उसका टाइम पे रिलीज़ होना, उसकी कॉपीज़ का ना पहुंचना, और कुछ कैंडिडेट्स को जो गिनती के वक्त अंदर घुसने ना देना ऑफिसेज़ के। ये सारी चीज़ें फाफन के मुताबिक बताती हैं कि एक पूरा दिन साफ शफाफ रहने के बावजूद ऐसे इक़दाम इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान उठाते हैं। The failure to display copies of Form 45 as required in 29% of the polling stations was a notable oversight। यानी 30% के करीब पोलिंग स्टेशंस पर फॉर्म 45 की जो कॉपीज़ हैं वो डिस्प्ले नहीं की गई प्रॉपरली, टाइमली। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हदायत जारी की है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनकी जो भी शिकायत हैं उसको इलेक्शन कमीशन फौरी एड्रेस करे और इस मामले को हल करे, ताकि जल्द से जल्द एक साफ और शफाफ हुकूमत बनाने में मदद मिले। और इसके साथ ही फाफन ने इस दफ़ा का वोटर टर्नआउट भी जारी किया है, यानी कितने फ़ीसद लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। हर दफ़ा हम देखते हैं कि इंटरेस्टिंग नंबर सामने आते हैं। पाकिस्तान में हमेशा वोटर टर्नआउट बाकी ममालिक की निस्बत कम होता है। बहुत सी मसाइल होते हैं, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकॉनमी, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसकी वजह से हमारा वोटर टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं रहता। तो इस दफ़ा फाफन के मुताबिक तकरीबन 48% टर्नआउट रहा है वोटर्स का, यानी कि जो लोग एलिजिबल थे वोट डालने के लिए उसमें से 48% लोग निकले हैं घरों से। और ये नंबर तकरीबन 50 मिलियन बनता है। 50 मिलियन वोटर्स, 5 करोड़ के करीब अफराद ने अपना ये हक इस्तेमाल किया वोट का। 50 मिलियन जो कि 48% वोटर टर्नआउट बनता है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफ़ी बेहतर नंबर है पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए, सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हुए ये 48% काफ़ी बेहतर नंबर है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फाफन और कुछ दूसरे ऑब्जर्वर्स और मीडिया वगैरह जो कि इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, उसकी शफाफियत को, उनको बहुत से आरओ ऑफिसेज़ में नहीं एंटर होने दिया गया। और ये चीज़ भी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती है। और ये ऐसे वाक़यात तकरीबन 30% पोलिंग स्टेशंस पर हुए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जर्वेशन है वो सारी हर्ट हो जाती हैं और पूरी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाता है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े करीबी ममालिक हैं, जो पूरा वेस्टर्न कैंप है, बेसिकली जो पूरी दुनिया पर अपनी नज़र रखते हैं, पुलिसमैन का किरदार अदा करते हैं, वहाँ से भी बयानात आ गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, EU, यूरोपीय यूनियन, इन सब ने बयान दे दिया है कि पाकिस्तान का जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस था उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ नज़र आई हैं। उन्होंने इस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार कर दिया है पाकिस्तान से कि कुछ मामला गड़बड़ हमें लग रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान जल्द अज जल्द शिकायत दूर करे और ये जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं इरेगुलरिटीज़ की, धांधली की, इनको एड्रेस करे और जल्द से जल्द इस हवाले से इसकी तहकीकात करे और रिपोर्ट्स सामने लाए और अच्छे फैसले करे और एक सस्टेनेबल हुकूमत बनाए जो कि तरक्की की राह पर गामजन हो। ये यूएस, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन सब ने कहा है। और साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आएगी हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, हम मिलकर आगे चलेंगे। पाकिस्तान हमारा एक अहम पार्टनर है और हम पाकिस्तान के साथ हर फील्ड में जो कोऑपरेशन है उसको जारी रखेंगे। ये स्पेशली यूएस का जो बयान था इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है कि यूएस ने ये बयान दिया। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये पास में जो इख्तलाफात आए हैं इमरान खान और यूएस के, तो क्या यूएस इमरान खान के साथ भी इसी तरह चलने को तैयार होगा अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है। जैसे यूएस ने कहा है कि हम सबके, किसी की भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में, हम उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।
और यूएस और ईयू ने दोनों ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें मेंशन किया है इलेक्शन में मुबैना धांधली का, इंटरफेरेंस का, थोड़ी बहुत रिगिंग का, इरेगुलरिटीज़ का, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि बहुत से एक्टिविस्ट को इस हवाले से अरेस्ट किया गया। फिर इंटरनेट शटडाउन का बहुत सी दुनिया लिख रही है। ये तीनों जो एंटिटीज़ हैं, यूके, ईयू, यूएस, इन्होंने इंटरनेट के हवाले से बहुत से सवालात उठाए हैं पाकिस्तान में कि इंटरनेट को क्यों बंद किया गया, क्यों इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ईयू ने भी की है अपनी स्टेटमेंट में। ये स्पेसिफिक टर्म उन्होंने मेंशन किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये इलेक्शन में थी भी कि नहीं, सब कैंडिडेट्स के लिए बराबर, यानी एक ऐसा माहौल जो सबके लिए हो। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब कहा करते थे आज से 1-1.5 साल पहले कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। तो अब इसी हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं कि सबको क्या बराबर मौका दिया गया था कि नहीं। ये पूरी दुनिया अब सवालात उठा रही है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि बहुत से यूएस जो कांग्रेसमैन थे उनकी एकदम ट्वीट्स आना शुरू हो गई पाकिस्तानी इलेक्शंस पर। मतलब हम देख रहे थे कि एक हफ्ते से पूरी दुनिया का मीडिया तो लिख ही रहा था, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या टाइम मैगजीन, क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल, बीबीसी, CNN, गार्डियन, डेली मेल, स्काई न्यूज़, हर जगह ये वेस्टर्न कैंप की मैं बात कर रहा हूँ, अल जज़ीरा और फिर ये तुर्की का मीडिया, ये सब लिख रहे थे कि पाकिस्तान के इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे, ये मसला है, ये होगा। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। और अब एकदम हम क्या देख रहे हैं कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं वो उतर पड़े हैं मैदान में, वो कूद गए हैं और वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। और वो स्टेट डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से आप अपना किरदार अदा करें। अब हम देखते हैं कि यूएस जो जिन मुल्कों से तो उनकी अच्छी नहीं बनती, पिछले दिनों में हमने देखा बांग्लादेश हो गया, वेनेजुएला हो गया, या और भी कई एग्जांपल्स हैं, वहाँ पर कोई ऐसा प्रोसेस हो ना, अगर कोई इलेक्शन की उसमें उनको इरेगुलरिटी नज़र आए तो वो सैंक्शंस की धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं फ़ौरन, और लगा भी देते हैं। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर यूएस का कदरे एक, जिसे कहते हैं ना, एक नरम स्टैंड सामने आया, लेकिन उन्होंने अपने खदशात का इजहार ज़रूर किया है। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है। यूएस ने यह भी देखना है कि हम इसको कहीं इतना नाराज़ ना कर दें, इनकी रियासत को, कि वो कहीं पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठ जाएं। तो इसलिए यूएस ने बड़े नपे तुले अंदाज में ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ पर काम करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, अब जिनका ताल्लुक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, जो दूसरे लॉ मेकर्स हैं, वो ज़रा चढ़े हुए हैं। वो कह रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान को प्रेशराइज करे, ये करे, वो करे। और फिर पाकिस्तान, कुछ ऐसी भी बड़ी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान की इमदाद, जो भी कोऑपरेशन है हमारा, कोई मिलिट्री या कोई सिविलियन कोऑपरेशन, उस पर नज़रसानी हमें करनी चाहिए। इस तरह की तशवीशनाक बातें भी आ रही हैं अमेरिका से। और अमेरिका ने, ये हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखा कि पहले मीडिया उठा है अमेरिका का, उसके बाद इनके लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस मैदान में आ गए हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये पूरा जो इलेक्शन का अमल था कितना साफ शफाफ था। क्या आप फाफन से एग्री करते हैं कि पूरा दिन इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं, लेकिन जो धांधली और इरेगुलरिटीज़ हैं वो आरओ ऑफिस के लेवल तक हुई हैं कि वहाँ पर फॉर्म जारी नहीं किए गए? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा पेज और चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएं।